जैसे हमारे नेपाल में क्या है ना, ईवी की जो चार्जिंग कॉस्ट है ना, वो एज कम्पेयर टू इंडिया बहुत ही कम है। वी पे अराउंड ₹3 per unit in a DC charger, which is Indian currency. वाओ दैट्स चीप। बॉर्डर क्रॉस करने पर नेपाल की गाड़ी जब इंडिया आई तो क्या क्या फॉर्मेलिटीज हुई? और चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस थे, कहीं भी कोई रेंज एंजाइटी नहीं। हर 150 किलोमीटर में चार्जेस मिल रही है। ये जो लोगों का मिथ रहता है कि ईवी है, अपने लोग लंबा नहीं जा सकते, नो नॉट एट ऑल। मैंने तो, आप बिलीव करो, मैं तो चाइना बॉर्डर तक लेके गया हूँ ये गाड़ी। What does this car have? Do you think the car has enough features for it to compete in the lights of the XEV9e, the new Tata Harrier, which is around 30 to 35 lakhs? धन्यवाद हजूर लाई। I love you guys for all the support that you give from Nepal. नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और नई वीडियो, एक और ओनरशिप रिव्यू। और ये होने वाली है वन ऑफ अ काइंड, द फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब। दिस इज गोना बी अबाउट द लीप मोटर C10। मिलेंगे इसके ओनर से और बताएंगे क्यों ये जब इंडिया में आएगी तो BYD, महिंद्रा और टाटा को अच्छा खासा कंपटीशन देने वाली है। सब कुछ इसी वीडियो में कवर करेंगे। आपके लिए वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे। रिक्वेस्ट ये होगी कि वीडियो के एंड तक बने रहना, पसंद आने से उसे लाइक करना, बहुत पसंद आए तो एक हार्ट कमेंट सेक्शन में जरूर से छोड़ना। और ऑन दैट नोट, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। So guys, without wasting any further time, let's invite the owner of this car and I'll tell you why this car is so special. So first of all, Ankit, please welcome to our channel. थैंक यू निखिल जी। So Ankit, thank you so much for coming all the way from नेपाल। नेपाल। Exactly guys, ये जो कार है ये हमारे पास आई हुई है all the way from Nepal. Ankit, my brother, has come here to visit his family and friends. या और इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया ये बोलने के लिए कि इस कार का रिव्यू अभी तक जो है वो अच्छे से यूट्यूब पे नहीं है, तो इसे करिए बिफोर इट रीचेज इंडिया। पीपल शुड नो व्हाट दिस कार होल्ड्स। सो अंकित, आई एम गोना गिव इट अप टू यू। प्लीज टेल द व्यूअर्स व्हाट यू डू एंड व्हाट इज योर प्रोफेशन, अ लिटिल बिट अबाउट यू। Well, I'm basically a gold and silver based businessman. I'm from Nepal, and in Kolkata I have my relatives. So I was visiting Kolkata, and I saw his videos over YouTube. So I contacted him via videos, and personally, I'll be very honest, he's such a very friendly YouTuber and such a good person to be with. That on the day one, I have been so comfortable. That doesn't feel like we're meeting for the first time. Thank you, Nikhil ji. Thank you. No, for getting pleasure, me into your pleasure. channel. Thank you so much for taking out your time. So guys, as you know कि धूप बहुत हो रखी है। अपने ओनर साहब इतने गोरे चिट्टे हैंडसम लड़के हैं, इनको काला होते हुए मैं नहीं देख सकता। तो गाड़ी के अंदर चलते हैं, बाकी की बातें जो है वो कार के अंदर करते हैं। राइट गाइस, सो हम आके बैठ गए हैं इस लग्जूरियस सी SUV, इलेक्ट्रिक SUV में। एंड हमारे साथ हैं अंकित, यहाँ पर आप इनको देख पा रहे हैं। And he's all the way from Nepal. Just to let you know guys, we will be making a detailed walk around of this car so that आप उसको पहले देखोगे और उसके बाद यहाँ पर आके इसका ओनरशिप रिव्यू देखने वाले हो। रिलेट करने में आसानी होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं अंकित के लिए, चलिए उनको पूछते हैं और ये समझते हैं क्यों ये कार इंडिया में आने के लिए केपेबल है और रेडी है और क्या प्राइस एंड स्पेक्स एंड एवरीथिंग। लेट्स गो अंकित। Once again, thank you so much. Now, let's get straight down to business. You came all the way from Nepal, right? And you came in this car. Yeah, I did. First of all, इसके अलावा आप और कौन-कौन सी गाड़ियाँ चलाते हो और यही गाड़ी लेके क्यों आने का सोचा? See, निखिल जी, इसके अलावा I have Ford EcoSport, पेट्रोल है ना, फिर ये है, फिर एक हमारी BYD C line is like a pre-booked car for me. Oh, so you already have a competition वाला car with you, the BYD C line. I have it, but I haven't got the delivery yet. Okay. That's like it hasn't been launched yet. It's going to be coming in 15 days. Right. So मेरे पास देखते हुए मुझे जो comfort long journey में चाहिए and the amount of legroom I want in the long journey, I am getting these things only in this car. Looking at the other one. So you're saying the comfort is really good in this car compared to the other cars that you drive? Very much more. Great. For understanding of everyone, ये गाड़ी कितनी की पड़ी नेपाल में और इक्विवेलेंट इंडिया में क्या आप सोचते हो इस गाड़ी का कॉस्ट होएगा?
See, Nikhil ji, it's a very nice question. The price of this car right now in Nepal is MRP'd at 72 lakh NPR currency, which is equivalent to 45 lakh INR Indian currency. Okay. So इस पे 72 lakhs पे we are getting the insurance, road tax, everything is inside this price bracket. We don't have to pay anything apart from the 72 lakh bracket. What is the road tax in Nepal? See, road taxes are basically varied from cars to cars depending on the motor power. Since it's a 160 kilowatt motor car, so it comes under a 2-3% tax slab. Okay. So इसका एक शोरूम प्राइस कितना है नेपाल में? There's no ex showroom, there's no post showroom. Acha. There's a fixed MRP, Acha. 72 lakh. You get everything inside it. Understood. You don't have to Interesting. pay anything apart from that. No taxes, nothing. Everything is inside this. Right. So that brings me to the next question. 45 lakh rupees for India. अगर ये 45 लाख की भी आती है यहाँ पर, what does this car have? Do you think the car has enough features for it to compete in the lights of the XCV9e, the new Tata Harrier, which is around 30 to 35 lakhs, and the BYD, which is around 35, 36, 37 lakhs, the superior model, and the Sea Lion 7 का premium. So these are the basic competitors जो मैं समझता हूँ इस गाड़ी का. तो अगर ये इंडिया आती है, तो what do you think are the chances of this car failing or competing? See, the cars you told me right now, they are a very nice car, no doubt. But I'll tell you some USPs about this car, Yeah, which makes it very different and a choice that everyone should go for. right. First of all, if you're a person who really wants a car to have that kind of commanding position when you're driving, the SUV feel, so this car is definitely the option for you. And apart from that, if you're very much into the rear seats, you look for leg rooms, you look for space, you look for comfort, you look for luxuriousness, this car has all those things basically, which makes it much more better option as compared to the Mahindras. I have even driven Mahindra XCV9e. Mm-hmm. The problems I faced on that car was the rear seats aren't that spacious as the seats we have in Leap Motors C10. And you talk about other options, I don't think there's like BYD Sea Lion is a good car. That's a good car, but I would not consider Mahindra XCV9e in this car's competition. After Fair enough. because this car is really luxurious. Sit down, you'll get to realize the seats are very cushiony, Yeah. mostly welcoming. So that's it. Thank you. Fair enough. Fair enough. But as you know that I am a YouTuber and I have seen so many other cars. So this is what the owner thinks. But as I said, इसका एक walk around already channel पे आ गया होगा. उसको आप देखो. And वहाँ पर मैंने detail में cover किया है why this car is a good contender once it launches. Because now VinFast की कार भी इंडिया में आने वाली है और वो भी इसी सेगमेंट में. सो लेट मी मेक इट सिंपल. दिस कार विल बी इन द 35 to 40 लाख वाला सेगमेंट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. आई पर्सनली फील ये कार अगर 35 to 40 लाख के ऊपर जाती है तो शायद से फेल कर जाए इंडियन मार्केट में बिकॉज ऑफ द अदर बेटर ऑप्शंस. टू बी वेरी फ्रैंक, ये मेरा ओपिनियन है. बट दैट इज फ्रॉम द प्राइस परस्पेक्टिव. नाउ डिपेंड्स ऑन द कंपनी वो कितने में प्राइस करती है. आई हैव सीन दिस कार एंड बॉय ओ बॉय I am very very happy with many things in this car and there are certain things जहाँ पे ये कार मिस करती है प्रैक्टिकलिटी के मामले में. उसको भी हम कवर करेंगे और आपसे ही सुनेंगे. But at the same time, look at the interiors. I mean, this orange interior, it reminds you of Maserati. थोड़ा सा Maserati का याद दिलाएगी आपको. The looks of this car, and just to tell our viewers, so this is a Chinese product, right? And you will see a lot of hints and similarities in the headlights and the tail lights from its other Chinese competitors like BYD and XYZ, whoever. But इसमें कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग बात है. I have driven this car and इसका जो grip है, रोड पर जो grip है, जो सीटिंग पोजीशन जैसा अंकित ने बोला, वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है. सो you tell me, Ankit, now, in fact, you tell the viewers that this car in Nepal, how many pieces are there in Nepal? Sold out. It's all sold out. No, like How many pieces are there sold running out? in Nepal. Yes. So
looking at the area of Nepal, Nepal is a small country. Yeah. You guys must be knowing it. Yeah. So of course, I would be telling like 200 plus cars are already running on the roads. अपने Leap Motors की. Leap Motors, C10. Yes. Can you just tell viewers little bit about Leap Motors? Like this is the company which is owned by 51% by a very well known company. Can you just tell a little bit? So yes, Nikhilji. Basically, when I was buying this company's car, even I was wondering what Leap Motor is. But then I made a research. So Leap Motor is basically a brand which is pre-owned by Stellantis Group. Stellantis is a very reputed European company Yeah. under which there are multiple brands cars produced. So looking at the cars like Jeep, Citroen, and Maserati, and you talk about Peugeot, you talk about those companies are already been run by Stellantis, and Leap Motor is one of them. So this made me a convincing thing to get into this kind of Leap Motor brand. And Right. to be honest, looking at the brand's face value, Yeah. I was so much confirmed that I can get the spare parts even in the long terms. I was just gonna come to that. तो चलो अभी कुछ एक पते की बात करते हैं इनके साथ. सबसे पहले, what is the battery pack you get on this? What is the range that the company told you? And what is the range that you get? And after that, we will come to कि नेपाल से जो यहाँ पर ये आए ये गाड़ी चला के, तो कैसा इनका एक्सपीरियंस क्या है? Towards the end of the video हम इनसे पूछेंगे. Sir. See, the car is having an LFP battery pack, जो कि मुझे लगता है कि looking at the Indian climate conditions काफ़ी reliable और better battery है. If अगर आप longevity को focus कर रहे हो. And looking at my travel tenure from Nepal to India, I came way from Lahan to Kolkata via Bihar, Jharkhand, and of course at the end Bengal. So looking at the conditions of charges, I didn't find any problem. I was having a range of around 350-400 on a single charge. So on every 350, 300, 250 kilometers, I was getting a charge on a highway. I charged on 3 types of chargers, which one was owned by Adani, the other was owned by Tata, and the other was owned by, of course, हमारे मोटू भाई मुकेश अंबानी जी की जियो, है ना. तो चार्जर्स की कोई दिक्कत हुई नहीं. और अगर आप इसकी प्रैक्टिकल रेंज के बारे में जानना चाहो तो ये मुझे कंपनी 420 WLTP हमारे नेपाल में क्लेम करती है, बिकॉज वहाँ का टेरेंस काफ़ी अप्स एंड डाउन्स का रहता है. इट्स अ हिली बेस्ड कंट्री. बट आप लुकिंग एट द इंडियन रोड्स जो कि काफ़ी प्लेन है, काफ़ी सिटी ड्राइविंग है, काफ़ी बोनट टू बोनट ड्राइविंग है, तो मुझे लगता है ये गाड़ी आपको आराम से 500 तक निकाल सकती है अगर आप प्यार से चलाओ. And this is a 70 kilowatt hour battery pack. 70 kilowatt. 69 point something. Nearly. Great. What was the most interesting thing for me was when he said he came through Bihar, Jharkhand, जो मेरे ओपिनियन में EV ड्राइविंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में थोड़ा सा कंपैरेटिवली वीक है. सो क्या आपके मन में थोड़ा सा डर आया कि मैं नेपाल से कलकत्ता जा रहा हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल कितने किलोमीटर की ड्राइव थी वन वे? So I'll tell you, मैं बेसिकली आई वाज सिटिंग डाउन इन माय प्लेस एंड आई वाज लाइक कि मेरा ये प्लान्स कलकत्ता जाने का 5 मिनट में था, बिकॉज आई वाज नॉट गेटिंग अ रेलवे टिकट और फ्लाइट टिकट. अच्छा. सडनली प्लान बना. आई वाज नॉट एट ऑल प्री प्लान्ड. बस निकलना है, जो होगा देखा जाएगा कॉन्सेप्ट वाला थिंग था. टू बी ऑनेस्ट, सुपर्ब. जो रेंज बहुत रेयर है, सॉरी टू इंटरप्ट, बहुत रेयर है, बिकॉज ईवी को लेके लोगों की मिथ ही यही है कि इससे लॉन्ग ट्रिप नहीं कर सकते. नॉट एट ऑल निखिल जी, टू बी ऑनेस्ट. EVs मेरे को मैं बेसिकली बता रहा हूँ, मैंने 3 जगह चार्ज की है. कलकत्ता में आने के बाद भी एक बार चार्ज किया ताकि कलकत्ता लोकल ड्राइविंग में दिक्कत ना हो. तो तीनों जगह मैंने चार्ज किया. तो ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ चार्ज के लिए टाइम अलग से रखा था. आई वॉज हैविंग इन रेस्टोरेंट. मैं जितना देर में रेस्टोरेंट में मैं लंच या डिनर कर रहा हूँ, उतना देर में मेरी गाड़ी 100 हो जा रही है. और चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस थे, कहीं भी कोई रेंज एंग्जाइटी नहीं. हर 100-150 किलोमीटर में चार्जेस मिल रही है. ये जो लोगों का मिथ रहता है कि ईवी है, अपने लोग लंबा नहीं जा सकते, नो, नॉट एट ऑल. मैंने तो, आप बिलीव करो, मैं तो चाइना बॉर्डर तक लेके गया हूँ ये गाड़ी इन नेपाल बेसिकली. क्या बात है कि आपने 3 मिनट में ये डिसीजन बनाया कि गाड़ी लेके निकलते हैं. हाँ. तो फिर क्या मतलब, व्हाट वर योर प्लानिंग? किस तरह से आपने प्लान किया अपने ट्रिप को? सी बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं 5 मिनट्स में गया. लाइक
हम लोग बॉर्डर्स के काफ़ी नज़दीक रहते हैं, तो मैंने मतलब इंडिया नेपाल बॉर्डर। एग्जैक्टली तो मैं 15 मिनट्स में इंडियन बॉर्डर में पहुंच गया। मैं बस इंडियन बॉर्डर से 15 मिनट्स अंदर ही रहता, सो बिहार इज़ द नियरेस्ट बॉर्डर टू मी। राइट। तो 15 मिनट्स में मैं इंडिया इन करते ही आई गॉट दिस ऐप प्लग शेयर। तो मैंने थोड़ा सा प्लग शेयर में अपना ट्रिप को रेगुलेट किया कि मुझे बेसिकली प्लेस नेम लोखा विच इज़ इन बिहार, द लास्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो लोखा से कोलकाता की जर्नी मैंने वहाँ पे जाके प्लान की एंड इट शोड मी मल्टीपल चार्जेस कितना कितने किलोमीटर्स में आपको मिल रहे हैं। तो मैंने अपने सब्जेक्टिव हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से कि वो आसपास में रेस्टोरेंट्स है या नहीं है वगैरह वगैरह, मैंने अपना आराम से चार्ज करके और बहुत बहुत अच्छे से आया हूँ। माई कार वॉज लाइक 80 90 100, बहुत आराम से आया हूँ। कितने किलोमीटर की ड्राइव थी ये? इट वॉज अ ड्राइव ऑफ अराउंड 800 किलोमीटर्स फ्रॉम योर होम टू कलकत्ता। कितने देर में कवर किया? 12-13 आवर्स लगभग लग गए मेरे को। यार मुझे ना थोड़ा सा बिलीव नहीं हो रहा है, बिकॉज आप कह रहे हो कि आपने 100 के अराउंड गाड़ी को रखा, फिर आपने 3 बार चार्ज भी दिया, तो कैसे मतलब 12? I'll tell you, हाँ। एक्चुअल में मेरा गाड़ी, जब भी मेरा गाड़ी 60 50 40 50 हो जाता था, मैं उसको चार्ज कर लेता था। वेरी गुड। इन अ फियर कि क्या पता आगे चार्जर मिले ना मिले, वो फिर मेरे को भी था वो फिर। सो आप ऐसे समझो कि मैंने 3 बार में जितना चार्ज किया, गाड़ी एक बार की 100 है, 0 to 100। वेरी गुड। छोटा 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 इंटरवल में चार्जिंग किया, वेरी गुड। ताकि मुझे आगे का जर्नी में क्या पता चार्जर बिगड़ा हुआ हो, वो एक डर रहता है चार्जर्स malfunctioned also. Looking at that, I was a little worried, so I was charging the car every time I was getting a charger. कभी कभी कहते हैं कि इंसान जो इन्वेंशंस करता है वो मुसीबतों में पड़ने के बाद करता है। What he has done is the most ideal thing to do. So he took opportunities when the opportunities were there to charge his car, make it to 100%. And great job done. I mean, fantastic. अभी ऐसा लग रहा है इनकी बात सुन के कि हमें भी इनके नेपाल जाना ही पड़ेगा इनसे मिलने के लिए और वहाँ का हिसाब समझने के लिए। कपल ऑफ अदर इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड। बॉर्डर क्रॉस करने पर नेपाल की गाड़ी जब इंडिया आई तो क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हुई? ऐसा है, वी हैव अ परमिट, हमारा इंडियन परमिट है। सो इट्स बेसिकली डॉक्यूमेंट जो काठमांडू में इंडियन एम्बेसी में बनता है, विच इज़ अ वैलिडिटी ऑफ 3 months। ओके। सो 3 months में मैं इंडिया में मल्टीपल एंट्रीज एंड एग्जिट कर सकता हूँ। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द इंडियन कार, इट्स नॉट द सेम केस। यू हैव टू पे कस्टम ड्यूटी विच इज़ कॉल्ड द भंसार इन नेपाली लैंग्वेज। तो आपको पर डे का 300 IC कस्टम लगता है। बट हमारे केस में वी हैव टू पे 15,000 नेपालीज करेंसी, जिसमें हमारा लगभग 9,000 इंडियन होता है, जिसमें वी गेट अ 3 month वैलिडिटी परमिट। तो मैं 3 महीना पैन इंडिया कहीं भी ये गाड़ी ड्राइव कर सकता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड रास्ते कैसे थे बिहार जो? सी आई विल बी ऑनेस्ट, द रोड्स वर अमेजिंग। कुछ हुआ नहीं हुआ, इंडिया में नितिन गडकरी जी ने इतने अच्छे रोड्स बना दिए हैं कि आने में कोई भी डिस्कम्फर्ट वाली सीन थी नहीं। इनफैक्ट ड्राइविंग इन इंडिया वाज मोर फन। बट एक कंप्लेन है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, नथिंग बैड फॉर इंडिया, बट जैसे हमारे नेपाल में क्या है ना, ईवी की जो चार्जिंग कॉस्ट है ना, वो एज कम्पेयर टू इंडिया बहुत ही कम है। वी पे अराउंड 3 rupees per unit in a DC charger, which is Indian currency. Wow, that's cheap. And India में I'm paying for 21 rupees, 23 rupees plus GST, so it's very expensive. So मतलब कि नेपाल में आपसे गाड़ी के पैसे जल्दी एडवांस में भले ही ले रहे हो, बट गाड़ी को मेंटेन करने में ऑलमोस्ट नथिंग। Very और सोलर लगा लो तो और भी खत्म, और फ्री है। दैट इज अमेजिंग। चलो ये तो बहुत अमेजिंग था, ये बहुत अमेजिंग था कि इंसान ने ये समझा। बिकॉज इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस, आपको पता है कितना ग्राउंड क्लियरेंस है इस कार का? हाउ मच इज द ग्राउंड क्लियरेंस? 190 mm है। दिखने में नहीं लगता है, बट 190 mm, विच इज क्वाइट सिमिलर टू एनी डिसेंट कार इन इंडिया। इनफैक्ट सी लाइन 7 का खुद का 175 ग्राउंड क्लियरेंस है। सो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में क्या कॉन्फिडेंस दी? नेपाल के रास्ते कैसे हैं, वहाँ पर ये गाड़ी कैसे चलती है, और कंपेयर टू जब इंडिया आएगी तो रास्तों के मामले में, मतलब जो अंडर बॉडी स्क्रैचेस एंड ऑल दैट, उसका आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने BYD की गाड़ी भी चलाई है जी। ड्रिवन टेस्ट ड्राइव किया मैंने सी लाइन का। मैंने 2-3 दिन वो गाड़ी रखी थी अपने पास जी। तो सी लाइन लेके मैं कहीं जाता था, थोड़ा ऑफ रोड वगैरह करने में तो हल्का नीचे टच होती है।
हल्का टच होती है, आप कितना ही बचा के चलाओ, क्योंकि वो भी यही डायमेंशंस की गाड़ी है, बिल्कुल, सेम 46 46 47। 10 का हल्का फुल्का 19-20 की फर्क होगी। और वो थोड़ी नीची है, ये थोड़ा ऊंचा गाड़ी है। दूसरी बात क्या है, आपको पता है कि हमारे रोड्स के कंडीशन चाहे नेपाल में हो चाहे इंडिया में हो, बहुत जगह ऑफ रोड आती है, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। इनफैक्ट कैलकाटा भी एंटर किया था तो 50-60 किलोमीटर्स पहले थोड़ा थोड़ा ऑफ रोड आया, बहुत थोड़ा सा। तो वहाँ पे मेरे को ये गाड़ी के साथ कोई भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुई, बहुत आराम से मैं ड्राइव कर रहा था और कहीं भी मुझे फील नहीं हुआ कि मेरा नीचे का बैटरी पैक टच हुआ। सस्पेंशंस कैसे हैं? सस्पेंशन इज थोड़ा स्टीफर साइड में है और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है, तो पोर्ट होल्स में जर्किंग्स थोड़ा कम फील होता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत प्रैक्टिकल कार है अगर आप कंफर्ट बेस्ड बायर हैं। अमेजिंग मुझे क्या लगा इसका, ये जो आई बिलीव 15 इंच का ये है। स्क्रीन है, ये काफ़ी हमें मुझे याद दिलाया BYD के स्क्रीन के साथ। द ओनली थिंग इट डजंट रोटेट, बट इट्स वेरी सिमिलर। थोड़े स्क्रीन के बारे में बात कीजिए, बिकॉज जस्ट लाइक योर MG विंडसर EV, यहाँ पर फिजिकल बटन्स थोड़े से कम हैं और मैक्सिमम कंट्रोल जो है वो स्क्रीन पर है। तो प्रैक्टिकलिटी के मामले में आपको कितना ईजी, या फिर थोड़ा कहीं कहीं लगता है कि यार ये सब अगर फिजिकल बटन होते तो बेटर रहता? देखो, अब जो भी गाड़ियाँ होती हैं सबकी देयर आर प्रोज एंड कॉन्स। Of तो course. ऑफकोर्स अब थोड़ा कॉन्स के बारे में भी बात करते हैं, जैसे निखिल जी ने कहा मुझे। तो हाँ, मैं जब ड्राइव करता हूँ मेरे को थोड़ा सा ना बहुत अनोइंग लगता है कि हरदम एसी के लिए स्क्रीन देखना है, तो बहुत डर रहता है, कहीं एक्सीडेंट्स होने का डर रहता है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं आपका अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है। अगर बटन्स रहते तो मेरे लिए थोड़ा कंफर्टेबल होता। सेकेंडली, आप ऐसे समझो कि हर बार गाड़ी ऑन करने से इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एडास सिस्टम ऑन हो जाता है, जो कि मुझे बार बार वापस बंद करना पड़ता है। तो एडास इज़ बेसिकली एक ऑटोनॉमस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम है, जिसमें ये लेवल 2 में अपना आता है। तो एडास लेवल 2 को देखते हुए हमारी जो इंडियन ड्राइविंग कंडीशंस है, जो नेपाल की ड्राइविंग कंडीशंस है, Quite कहीं ना similar. कहीं ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये मैं कंपनी में मैंने काफ़ी बार बोला भी उन्हें, बेसिकली द डीलर्स इन नेपाल जिन्होंने मुझे सेल किया, कि आप ये चाइना में बोल के फीचर को हटवाओ। उन्होंने कहा भी करवाएंगे, बट ये यूरोपियन नॉर्म्स के हिसाब से एक मैंडेटरी फीचर है कि ये रहना पड़ेगा, बिकॉज स्टेलेंटिस एक यूरोपियन ब्रांड है। ये बनती चाइना में, बट द कंपनी इज यूरोपियन। इसके सारे हेड ऑफिसेज सब चीज़ आपको यूरोप में है। सो वो चीज़ देखते हुए ये थोड़ा सा अनोइंग होता है कि एवरी टाइम आई ऑन द कार मेरे को मैनुअली जाके सारे फीचर्स को फिंगर से बंद करना पड़ता है। वो फ्रंट कॉलिजन वार्निंग, लेन कीपिंग असिस्ट और ना जाने कितने तरह के फीचर्स हैं। गाड़ी खुद ब खुद बहुत चीज़ है, ऑटोमेटिक ड्राइविंग में इतना फीचर्स है जो कि मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल हमारे इंडियन नेपालीज रोड कैपेबल नहीं है। मैं एग्री करूँगा। और बाकी जैसे कि इसमें जो ड्राइविंग मोड्स हो गए और कुछ एक रीजन वाले जो हैं उसको भी सिलेक्ट करने के लिए आपको स्क्रीन पर ही एवरी टाइम यूज़ करने पड़ते हैं। हेडलाइट के कंट्रोल्स एंड एवरीथिंग इज ऑन दिस स्क्रीन। गाइज, जस्ट टू लेट यू नो, आई एम नॉट गोना गेट टू मच डिटेल्ड इनटू द फीचर्स, बिकॉज उसके लिए मैंने इसका वॉक अराउंड बनाया है, उसको आप देखो, वहाँ पे फीचर्स पूरे मिल जाएंगे, सो दैट कि ये वीडियो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। बेसिकली सी निखिल जी, ड्राइविंग सीट्स आर वेरी मच कंफर्टेबल, बिकॉज इसका जो अंडर थाई सपोर्ट है जी, वो काफ़ी अच्छा है। अगर आप अपने थाइस को स्ट्रेच करो, यू कैन फील कि ये आपके एंड तक आ रहा है। और आई एम बेसिकली अ टॉल गाय एज यू आर टू, सो आई एम लाइक 5'10", 5'11" लगभग। तो मेरे लिए ना वो बहुत बड़ा एक मैंडेटरी चीज़ है कि मेरे को गाड़ी में कहीं ना कहीं पैर फैलाने के लिए जगह चाहिए। सो आई गेट दैट थिंग इन दिस कार। राइट। और अपने ये रही फ्रंट सीट के बारे में, है ना। और रियर सीट के बारे में अगर बात करो तो मैंने बोला ये कार फ्रंट में जितनी अच्छी है उससे ज़्यादा अच्छी रियर सीट पे है। तो रियर सीट इसका इतना ज़्यादा स्पेशियस है कि मैं सी लायन महिंद्रा में मैं आपको रिटर्न में देता हूँ एकदम, कि आपको उतना जो लेग स्पेस है इसमें, नथिंग बैड फॉर दोस कंपनीज, बहुत अच्छी कंपनीज है, बट वो चीज़ उस कंपनी की गाड़ियों में नहीं मिलेगी। बिकॉज मैंने जब ये गाड़ी परचेज कर रहा था तो मैंने उस कंपनीज की कार को भी कंसिडर किया था, बट मुझे वो चीज़ अच्छा नहीं लगा लुकिंग एट माई फैमिली, जिनके लिए कहीं ना कहीं रियर सीट्स बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है एक कार के लिए। तो उन्हें
रियर सीट इतनी अच्छी लगी, इतनी स्पेशियस है, आप पैर एकदम आराम से फैला के बैठ सकते हो, एब्सोल्युटली। जो कि मैं आगे आपको निखिल भैया को दिखाऊंगा बेसिकली इन द वीडियो। गाड़ी खूब भालो, एकदम ज़बरदस्त है। अगर आप लोग कहीं से भी देख रहे हैं एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बाई एनी कार इन इंडिया, सो आई वुड आस्क यू टू वेट फॉर लाइक अ मंथ और टू, क्योंकि कंपनीज की बात चल रही है इंडिया में आने की। एंड बेसिकली ये कोई भी डील ब्रेकर ऑप्शन नहीं होगा, ये एक डील ब्रेकर ऑप्शन होगा बेसिकली अगर आप दूसरी कंपनियों के लिए। हाँ दूसरे कंपनियों के लिए। और मुझे लगता है कि प्राइसिंग अराउंड निखिल जी, अगर इन नेपाल का प्राइसिंग के हिसाब से देखो तो 35-40 के स्लैब में जाएगा, और अगर टैक्सेशन या गवर्नमेंट कुछ Yeah. और अच्छे नॉर्म्स दे तो और भी सस्ती मिल सकती है आपको। बहुत अच्छा। बातें तो होती रहेंगी गाइस, और अंकित से हम सिर्फ वीडियो ही नहीं बनाने वाले हैं। अभी हम जाएंगे, थोड़ा लंच वंच करेंगे, थोड़ी और भी बातें करेंगे। थोड़ा इनको देखकर मैं अपनी जवानी मेरे को याद आ गई, है ना। जस्ट लुक एट हिम, क्या खूबसूरत बच्चा है यार, बहुत ब्यूटीफुल। सो इनसे थोड़ी बातें करेंगे, नेपाल के बारे में समझेंगे, कभी हम ट्रैवल करना चाहें तो किस तरह से की जाए, एंड एवरीथिंग। एंड बहुत अच्छा लगा अंकित, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड द फैक्ट दैट you came all the way, even though from Baliganj to here, but still a big thanks to you. But hope आप enjoy कियो वीडियो को, अगर किया है तो एक हार्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर से देना। अंकित के लिए एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कुछ लिखना। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइस। अंकित, थैंक यू।